हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार एंड ये जो मैं अब 3-4 वीडियोस जो मैं अपलोड करने वाला हूँ आईआईटी जैम से रिलेटेड में, इसमें मैं ऐसे वीडियो डालूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत हों और आपका एग्ज़ाम जो कमिंग एग्ज़ाम है आईआईटी जैम जो अभी अगले ही हफ्ते होने वाली है वो आपका बहुत अच्छा जाए। क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस मिले हैं बच्चों की तरफ से, बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट्स किसी किसी के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे थे और जो बच्चों ने क्वेश्चन हमसे पूछा है उनका बेसिक मेरे ख्याल से लगा नहीं कि उस टाइप का हो। तो मुझे लगा कि नहीं, चलो उस पर कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन के वीडियो बना ही डालते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं ताकि यू विल लर्न लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अभी भी समय है, अभी भी अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन है तो आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसी नोट पे मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बने। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में मैं आईआईटी जैम के बारे में पूरा बात करने वाला हूँ। और पहले ही मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि अभी कमिंग 2-3 वीडियोस में मैं आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन डालूंगा, ऑलमोस्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देने वाले हो मैथमेटिक्स में। तो ये लेक्चर सीरीज जो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन, इट्स गोइंग टू रियली वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन को बारीकी से समझें कि क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर को हमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को हमें क्या बोला गया है और इसे कैसे अप्रोच करना है। तो मैं 2018 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करूंगा, सिमिलरली 2017, 2016, 2015। और आपको भी लगता है कि अगर ये क्वेश्चन हमसे छूट चुका है और वो अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे नहीं हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नंबर हमसे नहीं हो पाया, या आप एक रीजनिंग भी दे सकते हैं कि दिस वाज द माय रीजनिंग, इज इट करेक्ट और रॉन्ग। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं ट्राई करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो आपकी बना दूँ। ठीक है, तो चलो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या जो मैंने रैंडमली पिक करे क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, आइए। So this question, so this section, the discussion about this video is nothing but the previous question discussion for IIT JAM, and year is 2018. And question here is, this is the first question of 2018, कि which of the following is true? Zn is cyclic if and only if n is prime. Every proper subgroup of Zn is cyclic. Every proper subgroup of S4 is cyclic. And if every proper subgroup of a group is cyclic, then group is cyclic. तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इसमें बोला जा रहा है कि आपके लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो पहला बात कि Zn अगर साइक्लिक है, डज इट इम्प्लाई n इज प्राइम, या अगर n प्राइम है तो डज इट इम्प्लाई Zn इज साइक्लिक। सो देखिए, Zn साइक्लिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि n प्राइम होगा, राइट। तो फॉर दिस यू जस्ट नीड वन एग्जाम्पल टू डिस्कार्ड दिस ऑप्शन, एंड ऑफ कोर्स दैट ऑप्शन यू कैन टेक एनी नॉन प्राइम नंबर। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि Zn इज साइक्लिक फॉर ऑल। Zn जो होता है वो साइक्लिक होता है किसी भी n के लिए। तो इफ एंड ओनली इफ इज गलत स्टेटमेंट, या Zn साइक्लिक हो इम्प्लाई n प्राइम, ये गलत बात है। Z6 भी साइक्लिक है, Z10 भी साइक्लिक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखना चाहो तो Z10 हो गया, दिस इज साइक्लिक, बट 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, करेक्ट है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। सेकेंड, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ Zn इज साइक्लिक। एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ Zn इज साइक्लिक, क्या ये सही स्टेटमेंट है? ऑफ कोर्स ये सही स्टेटमेंट है। क्यों ये सही स्टेटमेंट है? हमें पता है कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप में उसके जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट है ना। इसके पीछे का फैक्ट क्या है? सो दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, इफ G is cyclic then all its subgroups are cyclic. So here they are talking about the proper subgroup. Doesn't matter, proper subgroup is also a subgroup, hence it is a cyclic because my Zn is cyclic.
ठीक है। सो ये ऑप्शन सही हो गया, और एक ही ऑप्शन के बारे में बात किया था तो बी ऑप्शन सही है, वी कैन गो। बट इवन दो वी आर राइट नाउ नॉट इन एग्जाम हॉल, विल चेक ऑल ऑप्शंस। लास्ट वन, थर्ड ऑप्शन, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S4 इज साइक्लिक। तो S4 के जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप होंगे वो साइक्लिक होंगे क्या? ऐसा कुछ है क्या? इट्स नॉट ट्रू। लुक एट A4. So A4 is a proper subgroup of S4 and it is not cyclic. ठीक है। D, कि every proper subgroup, if every proper subgroup of a group, every proper subgroup of a group अगर cyclic है तो my group is cyclic। क्या स्टेटमेंट सही है? कोई भी ग्रुप है अगर उसकी ये प्रॉपर्टी है कि उसके जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं वो साइक्लिक है, तो ग्रुप क्या साइक्लिक होगा? It's not true in general, right? So example, the simplest example you can look for is G equal to, you can take S3, ठीक है ना। S3 के पास जो भी सब ग्रुप्स हैं, एक ऑर्डर के हैं, दो ऑर्डर के हैं, तीन ऑर्डर के हैं और 6 ऑर्डर के हैं, करेक्ट है। 6 ऑर्डर का तो ग्रुप ये खुद हो गया S3। बाकी दो ऑर्डर के जो भी ग्रुप होंगे वो साइक्लिक होंगे, बिकॉज ग्रुप ऑफ एनी प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। 3 ऑर्डर के जो भी ग्रुप होंगे वो भी साइक्लिक होंगे बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 दैट्स आइडेंटिटी ग्रुप, सो इट्स अगेन अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो इस S3 ग्रुप के जो भी ग्रुप सब ग्रुप के पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे बाय लैग्रांजेस थ्योरम इज 1 2 3 एंड 6। सो 6 ऑर्डर का ग्रुप S3 हो गया एंड वो प्रॉपर नहीं है। सो द प्रॉपर सब ग्रुप्स आर subgroups of order 1, subgroups of order 2 and subgroups of order 3, and these are all prime numbers except 1, hence it's cyclic. So every proper subgroup of S3 is cyclic, but S3 is not cyclic. So this is the example where C and D options are incorrect, A, C, D are incorrect and B is correct. So this is the way to approach this question. It was trivial question, but if your basics are good, if your basics are not good, then this question is not so trivial. Okay, so this is the way to approach this kind of problem. And next, let's move to the next question so that you learn more concepts. Okay, so let's move to the next question. हाँ, let's see this question. और ये क्वेश्चन बोल के रहा है, ये एक्चुअली इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है और देखते हैं ये क्या है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है। सो क्वेश्चन हियर इज, if A is positive and f is continuous and even function defined on this interval minus a to a, then minus a to a fx by 1 plus ex dx is equal to, ये क्या है? करेक्ट है ना। क्या दिया हुआ है आपका? फंक्शन आपका कंटिन्यूस दे रखा है और साथ साथ इवन फंक्शन है, और उसमें बोला गया है कि ये वैल्यू माइनस ए से ए fx 1 plus x dx, इसकी वैल्यू निम्नलिखित में से क्या होगी? तो पहली बात तो आप रिकॉल करो, व्हाट डू मीन बाय इवन फंक्शन, करेक्ट है ना। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इवन फंक्शन, करेक्ट है। सो इवन फंक्शन इज a function is said to be even if f of minus x is equal to f of x, करेक्ट है ना। इस इंटरवल में माइनस ए से ए के बीच में फॉर ऑल एक्स, ठीक है। जिस इंटरवल में भी आप बात कर रहे हो वहाँ पे अगर f of minus x equal to fx होता है, then that function is called even function. Examples of even functions, for example, look at examples. What are those examples? Look at x square, this is even function. Look at cos x, this is even function. Look at mod x, this is even function. तो even functions differentiable हो, it's not necessary, this is the example, ठीक है। even function polynomial हो, not necessary, cos x. even function trigonometric हो, not necessary, x square. So like that, ठीक है। So these are simple examples of even function. You should know. They have not asked, but you should know, ठीक है। Now let's see how to approach this kind of problems. Well, what is given here? यहाँ पे आपको और क्या पूछा है कि आपको दे रखा है कंटिन्यूस, ठीक है। ओके, कंटिन्यूस फंक्शन है तो माइनस ए से के बीच में उसका इंटीग्रेशन मेक सेंस, करेक्ट है। सो इसके लिए बस मैं एक ही चीज रिकॉल करूंगा, लेट्स रिकॉल व्हाट यू हैव टू रिकॉल। सो रिकॉल दिस फैक्ट कि माइनस ए से ए एनी जी एक्स डी एक्स इज द रिटर्न एज, कैसे इसको आप लिख सकते हो, 0 से ए, ठीक है, जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स dx.
एनी फंक्शन, एनी इंटीग्रेबल फंक्शन माइनस ए से ए, अगर जी आपने कंटिन्यूस भी दे रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ए के बीच में अगर उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इट इज़ नथिंग बट 0 to a जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स डी एक्स. सो जी एक्स का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है आपका, जी एक्स का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर एफ एक्स बाई 1 प्लस ई एक्स. सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस वैल्यू विल बी 0 to a, दैट्स नथिंग बट एफ ऑफ एक्स बाई 1 प्लस ई एक्स प्लस, अगर आप माइनस एक्स पुट करोगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड यहाँ पे ई ऑफ माइनस एक्स, इफ यू टेक द रेशियो दिस विल गो टू अप, सो ई एक्स एफ एक्स 1 प्लस ई एक्स, ठीक है, एंड नाउ विल टेक द इंटीग्रेशन डी एक्स, करेक्ट. एंड इफ विल सिंप्लीफाई दिस इज नथिंग बट एफ एक्स, इफ विल टेक द कॉमन 1 प्लस जी एक्स विल गेट कैंसल, सो दिस इज नथिंग बट 0 से a एफ एक्स, correct है. So simple of this is this A answer, correct है. Lot of student made mistake in this question. It's very easy, but you know mistakes कहाँ होते हैं, जो सबसे easy questions होते हैं, और जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, जो जिसको आप टफ बोलते हो, उसमें मिस्टेक होने के चांस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि वो आपके नज़र में टफ है तो आप उसको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा समय दोगे और अच्छे से बनाओगे. मिस्टेक्स के चांस उसमें होते हैं जिसको आप लाइटली ले लेते हो. We'll look at this. It's so simple and so elegant. Okay. Now let's move to the another question. Okay. Hi. Now let's move to the question number 9 in IIT JAM 2018. ये 2018 क्वेश्चन का डिस्कशन है, ठीक है. So 2018 पेपर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन. Let's see question number 9. So look at this question. B is nothing but the collection of all polynomials of degree at most 3. It is denoted by P3x, ठीक है, this standard notation, and T is a linear transformation from B to B given by T of fx at x is nothing but fx minus, take the derivative of f and multiply with x, so fx minus x times f prime x, then the rank of T, ठीक है ना. so rank of T क्या है, 1 2 3 4 and all that, ठीक है. तो इसके पहले तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, करेक्ट है ना. सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना. आप एक चीज रिकॉल कर लो. सो रिकॉल रैंक नलिटी थ्योरम. व्हाट क्या होता है वो, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ योर डोमेन स्पेस. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ V? V is P3. so dimension of V is nothing but 4. degree of a polynomial dimension of a B4 और P3 means collection of all polynomials of degree at most 3. उसका डायमेंशन कितना होता है, 4 होता है. सो अगर हमें नलिटी पता चल जाए, रैंक हमें पता चल जाएगा बाय दिस थ्योरम, ठीक है. सो लेट्स कैलकुलेट द नलिटी, करेक्ट है. सो नलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, नलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिनोमियल जो नलिटी में बिलोंग करता है. सो एक कोई भी पॉलिनोमियल देखने में कैसा होगा, लेट fx एनी पॉलिनोमियल हियर इज लुक लाइक, कैसा होगा, a3x³ प्लस a2x² प्लस a2x प्लस a1x प्लस a0, करेक्ट है. सो लेट दिस बी एन एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ T. सो कर्नल ऑफ T में बिलोंग करने का मतलब i.e. क्या हो गया कि आपका T ऑफ f दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब दिस f of x माइनस एक्स टाइम्स f of x दिस इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अपन लोग. What is fx? fx as it is this and f prime x, let's see. So fx is nothing but this a3x³ plus a2x² plus a2x² plus a1x plus a0 minus x times derivative of this thing. What is the derivative of this? This is nothing but 3a3x² plus 2a2x plus how many times I'm writing this? Sorry. Yeah, this is I'm writing 2 times. So 2a2 plus a1, correct है, and this is equal to 0. ठीक है ना. Any polynomial in P3 is look like this, a3x³ plus a2x² plus a1x, ठीक है ना, plus a1x plus a0.
करेक्ट है. So if this belongs to the kernel of t, so the definition of f is nothing but fx minus x times f prime x. So if this belongs to kernel of t, मतलब t of f is going to be the zero, identically zero, but this is a polynomial. What is the definition? Fx minus x times f prime x is equal to 0. Fx I have written, so fx is nothing but this. So this is your a1x plus a naught minus this is equal to 0. That's a simple calculation, correct? So इसका मतलब क्या आ गया? a3, ठीक है? a3 आप यहाँ से कैलकुलेट करो. a3 minus 3a3. What is that? a3 minus 3a3 is nothing but minus 2a3 x cube. ठीक है? This plus minus 2a2, so minus a2. ठीक है? a1x, a1x. So this will get cancelled. करेक्ट है. प्लस ए नॉट, दिस इक्वल टू 0. करेक्ट है. सो एक पॉलिनोमियल आइडेंटिकली जीरो है. इसका मतलब क्या हो गया? सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स. तो ये 0 कब होगा? ये 0 तभी होगा जब आपका a3 0 हो, a2 0 हो, a नॉट 0. करेक्ट है. सो अगर कोई पॉलिनोमियल आपका कर्नल ऑफ टी में बिलोंग करता है, दैट मीन्स a3 मस्ट बी 0, a2 must be 0, a naught must be 0. So what is the choice? So therefore fx is equal to, so the kernel of t, so the kernel of t is nothing but a1 of x, जहाँ a1 belongs to real number. So what is the dimension of kernel? 1. So rank of t plus 1 is equal to 4, imply rank of t is equal to 3. So that's a way to do this problem. Correct है? So answer is C. Okay. So this is the way to approach. Let's move to the next question. Right. Let's move to this question. So this question number is 10, asked in IIT Gen 2018. So we are doing for IIT Gen 2018 question paper. ठीक है? तो यहाँ पे question बहुत सिंपल है. Look at SN. SN is nothing but 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus so on plus 1 by n factorial. Then पूछा जा रहा है which of the following is true for the sequence Sn. First, Sn converges in Q. ठीक है. Second, Sn is Cauchy sequence but does not converge in Q. Third, subsequence Skn is convergent in R. ठीक है. Only when K is even and Sn is not a Cauchy sequence. ठीक है. तो पहला चीज़ तो आप क्लियर करो कि यहाँ पे पूछा मतलब ऑप्शन, देखो ये ऑप्शन के साथ प्ले कर रहा है, तो थोड़ा इसको आपको समय देना पड़ेगा. समझो इसको. आपको ये टर्म डिफाइन कर दिया है Sn. आपको एक सीक्वेंस है, उसका nth टर्म आपको डिफाइन कर दिया है, और वो पूछ रहा है वो क्या Q में कन्वर्ज कर रहा है. फिर वो पूछ रहा है क्या वो कॉशी है लेकिन कन्वर्ज नहीं कर रहा हो Q में. और थर्ड वो पूछ रहा है कि द सबसिक्वेंस Skn है ना इस कन्वर्जेंट इन आर. ये जो सबसिक्वेंस है ये कन्वर्जेंट होगा आर में ओनली व्हेन के इज इवन. देखो यही ट्रबल होता है, यहीं पे आप अटकते हो. जब केवल बोलेगा केवल के लिए ये कन्वर्ट कर रहा है तब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. एंड लास्ट Sn इज नॉट ए कॉसी सीक्वेंस. तो इस टाइप से प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे मतलब बनाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो पहला चीज़ तो आप देखो इस चीज़ को, पहला चीज़ आप इस चीज़ को यहाँ पे देखो. Sn आपको क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर n तक ऐसा सम दे रखा है. Sn आपको ऐसा डिफाइन किया गया. ठीक है ना. 1 plus 1 by 1 factorial plus dot 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 plus 1 by n factorial. ठीक है. ये चीज़ें क्या ये कभी मिलता जुलता टर्म किसी का nth पार्शियल सम है? ऑफ कोर्स है. व्हाट इज दैट? E इज नथिंग बट, ये तो आप लिखते हो उसको 1 plus 1 by 1 factorial dot 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 plus 1 by n factorial plus so on इन्फिनिटी टर्म. यही ना. इसको अगर हम बोलचाल भाषा में लिखें, दिस इज नथिंग बट 1 by n factorial and from 0 to infinity. और हमें ये पता है कि Sn कन्वर्ज करता है E में. ये जो nth पार्शियल, इसी का nth पार्शियल सब ये एक सीरीज है, और दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, और इसकी वैल्यू क्या आती है? इरेशनल नंबर E, एंड Sn इज नथिंग बट द nth पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज. सो Sn कन्वर्जेस टू E, एंड हमें पता है E इज इरेशनल नंबर. E क्या है? एक इरेशनल नंबर है. तो चूंकि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है E में,
तो जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं आर में वो कॉशी होते हैं, सो एस एन इज कॉशी, करेक्ट है। और चूंकि एस एन के जो टर्म्स है, ईच टर्म इज रैशनल, और हमें पता है फाइनाइटली मेनी सम ऑफ रैशनल इज रैशनल, सो एस एन इज अ रैशनल सीक्वेंस, करेक्ट है। सो एस एन इज रैशनल विच कन्वर्जेस टू एन इरेशनल नंबर, so Sn is Cauchy in Q but fails to converge in Q. Reason is Q is not a complete metric space with respect to usual metric, ठीक है ना। जब हम usual metric Q में डाल देंगे तो वो complete नहीं होता है, उसी का ये फलस्वरूप ये Sn जो E पे कन्वर्ज कर रहा है वो E हमारा एक इरेशनल नंबर है, करेक्ट है ना। इसीलिए Sn Q में कन्वर्ज नहीं कर रहा है, बट चूंकि Sn E पे कन्वर्ज कर रहा है, E एक रियल नंबर है, तो Sn एक कॉची सीक्वेंस हुआ। और चूंकि Sn के हर एक टर्म जो nth पार्शियल सम में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो एक रैशनल नंबर है, सो Sn एक रैशनल नंबर हुआ, सो Sn इज कॉची सीक्वेंस इन Q बट कन्वर्जेस टू एन इरेशनल नंबर, सो सिंपल। सो Sn कन्वर्जेस इन Q, रॉन्ग। क्या Sn कॉची है बट डज नॉट कन्वर्ज इन Q? यस। सबसीक्वेंस Skn इज कन्वर्जेंट इन R ओनली व्हेन K इज इवन, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ओनली बोला है, ओनली। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसके सारे सबसीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं, करेक्ट है। लेकिन आप जब बोलोगे कि ओनली फॉर के इवन दिस सबसीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देन दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब आप बोल रहे हो जब के इवन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल के अगर ऑड होगा तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो गलत बात है। मेरा तो सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट है, तो आप कोई भी इसका सबसीक्वेंस लोगे वो भी कन्वर्जेंट होगा, और वो भी कहाँ कन्वर्ज करेगा? ई पे कन्वर्ज करेगा, राइट। So C option is wrong. What about the D option? Sn is not a Cauchy sequence, it's false. In fact, Sn is Cauchy. So this is the way to approach this problem, okay? And let's move to the another question. But before moving to the another question, let me tell you one more thing. कि हमने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको पहले ही बता दिए थे, जस्ट 3-4 वीडियोस पहले ही आप देखोगे। जैसे कि एक था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। इस पे आपको पूछा गया था टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए कि इसका टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, x² + 3y² है ना, एट 1, 1, 2। ये आपका सरफेस दिया हुआ था, इस सरफेस पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखना था यहाँ पे 1, 1, 2 पे, और इसको आप आसानी से लिख सकते हो, करेक्ट है ना। और ये हमने इस पे वीडियोस भी बना दिए हैं, तो अगर कहीं आपको लगे कि कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा है ना इस सीरीज में, तो आप देख लेना, वो कहीं ना कहीं मैंने पहले डिस्कस कर दिया होगा, ठीक है ना। सो बस यही है कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, IITJEM 2018 का है। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। an आपको डिफाइन कर दिया गया है 10, सो एक सीक्वेंस an है जो डिफाइन किया गया है। n अगर ऑड है तो 2 + -1 to the power n - 1/2/n, एंड n अगर इवन है तो 1 + 1/2n। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। फर्स्ट, सुप्रीमम ऑफ दिस an इज इक्वल टू 3 एंड इन्फीमम ऑफ दिस an इज इक्वल टू 1, एंड नेक्स्ट इज lim of an and lim sup of an is equal to 3/2. Third option is supremum of an is 2 and infimum of an is 1. D is lim of an is 1 and lim sup of an is 3. So basically this question is asking about lim sup, lim and supremum and infimum of a certain sequence. So इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है एग्जाम में ताकि हमसे मिस्टेक्स कम हो, करेक्ट है। देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है, ओके। लेट्स सी दिस। सो इट्स वेरी सिंपल। पहले तो an देखो, आपको सुप्रीमम अगर निकालना हो an का, इसका सुप्रीमम का इसका मैक्स वैल्यू, व्हाट इज द मैक्स वैल्यू, इसका मैक्स कब आएगा। देखो यहाँ से तो मैक्सिमम मिलना इससे रहा, इसमें 2 में अगर कोई क्वांटिटी ऐड होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो वही जाएगी ना, 1 + 1/2 तो 3/2। यहाँ से मैक्सिमम जब n ऑड होगा तो क्या आएगा, जब n का वैल्यू 1 डालोगे, सो 1 - 1 0 y1, सो 2 + 1, so an is less than equal to 3, correct है ना। in fact a1 is 3, so supremum of an is equal to 3. now let's come to the infimum. so infimum पे क्या वैल्यू आएगी, देखो ये जो भी टर्म आएगा ये हाफ से बड़ा ही वैल्यू रहेगा जब n का वैल्यू ऑड होगा। 2 में कोई चीज़ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो बहुत ही छोटा क्वांटिटी है,
1/2, 1/3, फिर 1/5, फिर 1/7, इस टाइप की चीज़ें 2 के साथ सब्ट्रैक्ट होंगी, करेक्ट है ना। तो जब उस टाइप की चीज़ें जब आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी फिर आपको देखना पड़ेगा वो n इवन ऑड के केस में, करेक्ट है ना। तो वो वैल्यू जो भी होगी 3/2 से बड़ी होगी। सो अगर आपको मिनिमम वैल्यू n का लुक करना है, यू हैव टू लुक फॉर हियर एंड हियर व्हेन n इज ऑड, when n is even, an is 1 plus 1/2 and this converts to 1 as n tends to infinity, correct है। so an का वैल्यू है 1 plus 1/2 when n is even. now take n tends to infinity, so that goes to 1. so the infimum of an is equal to 1. so infimum of an is equal to 1 and supremum of an is equal to 3. Let's see other options as well. What is a limit? तो an का अगर हमें बोला जाए कि सबसिक्वेंशियल लिमिट्स क्या आएंगे, तो इसके जो सबसिक्वेंशियल लिमिट्स आएंगे जब n ऑड रहेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप लोगे टिक 2, और जब n इवन रहेगा सबसिक्वेंशियल लिमिट्स 1. सो ऑन दैट केस लिमसुप जो आएगा an का वो 2 और लिमिट जब आएगा an का दैट्स 1. सो लिमसुप इस सीक्वेंस का 2 है और लिमिट इस सीक्वेंस का 1 है. सो यहाँ पे लिमिट के बारे में बात की जा रही है, दोनों बराबर वैल्यू है. नो सुप्रीमम ऑफ एन इज इक्वल टू 2, नो सुप्रीमम ऑफ एन इज 3, इन्फीमम तो 1 है. लिमिट ऑफ एन इज 1, यस, एंड लिमसुप ऑफ एन इज इक्वल टू 3, नो, लिमसुप ऑफ एन इज 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. एंड लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. ठीक है, आइए मूव करते हैं.